साथियों नमस्कार। राजकुमार दास, राष्ट्रीय प्रवक्ता इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का। आज इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सहरसा विधायक आदरणीय आईपी गुप्ता जी एक प्रेस वार्ता को संबोधित किए और उपचुनाव बांकीपुर विधानसभा के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सुश्री रेखा गुप्ता जी का समर्थन किए। साथ ही साथ अपने महागठबंधन के सभी घटक दलों को भी आह्वान किए कि आप सब मिलकर के सुश्री रेखा गुप्ता जी का समर्थन करें। और मैं महागठबंधन के सभी घटक दलों से कहना भी चाहता हूं कि यह समय बहुत ज़रूरी है एक साथ आने का, क्योंकि बिहार में जिस तरह से आनन फानन में मुख्यमंत्री को बदला गया और लाया गया, किसी भी समय बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल हो सकती है, क्योंकि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे बिहार संभल नहीं रहा। आए दिन पुलिस पे अंकुश नहीं है, भ्रष्टाचार चालू है, टेंडर माफिया चरम पे है, बलात्कार चरम पे है, कोई पलायन नहीं रुका है। आए दिन बेरोजगार भाग रहे हैं। तो हम लोगों को एकजुट होना अत्यंत जरूरी है। इसका नजराना हम लोगों को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एकजुटता का परिचय देकर दिखाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से किसी के साथ समझौता कर सकती है। इसी क्रम में अचानक जन स्वराज के प्रत्याशी आदरणीय प्रशांत किशोर जी का चुनाव में उतर जाना दाल में कुछ काला नज़र आता है, क्योंकि जन स्वराज पार्टी का हश्र आपने पूर्व में विधानसभा चुनाव में देखे होंगे। खैर, मैं अपने सभी महागठबंधन के साथियों से कहना चाहता हूं, एकजुट होकर के इस चुनाव का पुरजोर समर्थन करते हैं और जीत की धम भरते हैं। साथ ही साथ मैं अपने एनडीए और महागठबंधन के सांसदों और विधायकों को अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है और मैं अपने महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी से कहना चाहता हूं और उनके सभी विधायकों को कहना चाहता हूं कि आप पहला दिन अपने मुंह को खोलें और सबसे पहले पान समाज की आरक्षण, बेल्ट्रॉन के बच्चों की, TR3 के बच्चों की नौकरी के लिए आप आवाज़ उठाएं और आपके विधायक आवाज़ उठाएं। साथ ही साथ मैं ओवैसी साहब के विधायक को भी कहना चाहता हूं कि आप सब अपने विधायकों को हिदायत दें कि पहला दिन पान समाज के नाम होना चाहिए। दीपांकर भट्टाचार्य साहब के विधायकों को भी कहना चाहता हूं, पहला दिन पान समाज के नाम होना चाहिए। साथ ही साथ मैं अपने एनडीए के सभी विधायकों को भी कहना चाहता हूं, क्योंकि आप बिहार में हमारे पान समाज से वादा करके आए थे कि जैसे ही हम आएंगे जीत करके तो आप लोग की आरक्षण की केंद्र सरकार को अध्यादेश लाने का दबाव डालेंगे। और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, जो आज कद्दावर मंत्री बने हैं, उन्होंने बोला था कि मैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कमेटी बना करके आरक्षण वापसी का वादा निभाऊंगा। लेकिन इन सब को, चाहे वो पक्ष के लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं, बड़ा सा ताला अलीगढ़ का मुंह पे लगा हुआ है। लेकिन इस समाज भारत में विभिन्न नामों से जाना जाता है। बुनकर समाज जो 22 करोड़ की आबादी है, अब चुप होने वाला नहीं है। हर जगह हमारी आरक्षण है और बिहार में हमारा 9 साल का आरक्षण दिया और छीन लिया। इतना नाजायज क्यों भाई? कोई नया तरह से आरक्षण थोड़ी हम मांग रहे हैं, हमारा आरक्षण तो आज़ादी से है। तो मैं विपक्ष और पक्ष के सभी विधायकों और सांसदों को कहना चाहता हूं कि मुंह का रसगुल्ला निकालिए और हमारे समाज की आरक्षण को दीजिए। रियल में हमारे समाज के बच्चों की, बहु बेटियों के आरक्षण की ज़रूरत है। क्योंकि आज हमारे समाज का जा कर के गाँव में या हर जगह देखिए, थानेदार सुनवाई नहीं करता है,
हमारी बहू बेटियों के साथ आए दिन दुर्व्यवहार होता है। हमारे समाज के लोगों को ज़बरदस्ती ज़मीन कब्जा कर लिया जाता है। जाए तो कहाँ जाएँ? कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। तो मैं अपने सभी एनडीए के और महागठबंधन के सभी विधायकों और सांसदों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि विधानसभा में सत्र शुरू होते के साथ ही पहला शब्द पान समाज का गूंजे। लोकसभा राज्यसभा में भी आप सब मिलकर करके इस समाज का जो रियल में इस समाज को आरक्षण की ज़रूरत है अमली जामा पहनाएं। साथ ही साथ मैं अपने महागठबंधन के सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप सब मिलकर करके इस बार पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एक साथ आकर के सुश्री रेखा गुप्ता जी को भारी बहुमत से विजय दिलाएं और अपनी एकजुटता का परिचय दें। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, संडे को रविवार के दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता जी अपनी समाज की आरक्षण वापसी का बेल्ट्रॉन और TR3 के बच्चों का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को उनके आवास पे दे करके आए हैं। उम्मीद है सम्राट चौधरी जी हमारे बच्चों का बेल्ट्रॉन और TR3 के बच्चों का, क्योंकि पूर्व में मंत्री श्रेयसी सिंह जी भी हमारे बच्चों को बताई थी कि मैं आरक्षण आपका नौकरियां जल्द से जल्द दिलवाऊंगी, लेकिन उनका विभाग बदल गया। लेकिन सब के ऊपर अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है, उस ताला को खोलिए और इन बच्चों की नौकरियां दें। बहुत बहुत धन्यवाद।